हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट्स और हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हिस्ट्री से संबंधित 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए इसे देख लेते हैं। और ये सभी विगत बीपीएससी में पूछा गया ये सभी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर्स में, और इसे चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा है शाहजहाँ, तीसरा शिवाजी और चौथा है महाराजा जय सिंह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराजा जय सिंह। क्या हो जाएगा? महाराजा जय सिंह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 2 नंबर। आधुनिक भारत से अब सभी प्रश्न इसमें मिलेंगे। चलिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जी को और दादा भाई नौरोजी, और फोर्थ है गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। ऑप्शन है 1926, दूसरा है 1928, तीसरा है 1939 और चौथा है 1942। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1928। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज के यहाँ बोल रहा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन है 1930, 1929, 1917, 1911। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूर्ण स्वराज बोल रहा है, पूर्ण स्वराज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1929। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। वर्ष 1929 भारतीय इतिहास से संबंधित है। देख लीजिए 1929 में भारतीय, तो कोलकाता से दिल्ली में राजधानी बदलने का ये तो फैसला 1911 में किया गया था। और जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो इसका मतलब होगा कि सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और खिलाफत आंदोलन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जालियांवाला बाग इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर और जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया? मोहम्मद अली जिन्नाह ने। किसने किया? मोहम्मद अली जिन्नाह ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1952, 1984, 1964 और 1985। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये
विदेशी थे और ये भारतीय स्वतंत्रता में काफ़ी इनका योगदान रहा है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यह द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चालू हुआ था? 1939 में स्टार्ट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध और 1945 में समाप्त हुआ था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? चलिए ऑप्शन है क्लेमेंट एटली, एंथोनी ईडेन और विंस्टन चर्चिल और हेराल्ड विल्सन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चर्चिल था, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई कहाँ पे? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनवाई? ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में और बंगलोर में और कोयम्बटूर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद और सरोजिनी नायडू और नयनतारा सहगल। इसका सही उत्तर क्या होगा? इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक, इसका सही उत्तर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। एस राधा कृष्णन, मुल्क राजानंद, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री किस सन में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है 1858, 1876 और 1877 और 1885। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? तो देखिए टांका और जीतल, टांका चांदी से और जीतल तांबे से। तो और यहाँ पे ससगानी है, ये किससे बना था? ये भी चांदी से ही बना था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, चांदी एवं तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12मासा की रचना किसने की थी? 12मासा की रचना किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। अमीर खुसरो, इमामी, मलिक मोहम्मद जैसी, रश खान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12मासा आप लोग तो जानते हैं, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी। इसका सही उत्तर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय यहाँ पे जो राजस्व आता है उसका मुख्य व्यवस्था भू राजस्व। सही उत्तर क्या होगा? भू राजस्व, क्योंकि वहाँ पे दोआब क्षेत्र ज़्यादा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? जीतने का मुख्य कारण देखिए, फर्स्ट नंबर तो तोप का पहला बार यूज किया था वो भी, और नीति कौन सा लगाया था? तुगलकनामा नीति। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तुगलमा प्रथा। यहाँ पे 18 का
तुगलमा नीति अपनाया था, तुगलकनामा, जो कि यहाँ पे तुगलमा पराठा दिया है, तो ये नहीं होगा इसका सही उत्तर। और एक था और उसका सेना बहुत कम था, मतलब यहाँ से ये जो इब्राहिम लोदी थी पानीपत का प्रथम युद्ध में, उसका सेना काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ बाबर का सेना कम था, लेकिन वो अपनी सैन्य कुशलता से इस तरह उसने सैनिकों को संगठित किया कि युद्ध में हरा दिया। इसीलिए यहाँ पे क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका क्वेश्चन के हिसाब से, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। क्या थी? सैन्य कुशलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, मतलब किस शासक ने जब्ती प्रणाली को लागू किया था? ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह और अकबर। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मारा जाएगा। जब्ती प्रणाली अकबर ने लागू किया था उपज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर। जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य के कानून से जवाबित का संबंध किससे था? देख लिए राज्य के कानून से ये होगा। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, कहीं दूसरा भी हो जाएगा। मनसब प्रणाली की नियंत्रण करने वाले कानून, ये तो नहीं था। टकसाल से संबंधित कानून, ये तो बिल्कुल नहीं था। कृषि से संबंधित कर, ये भी नहीं था। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के कानून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसके झगड़े का जड़ क्या था? ईरान के शाह अब्दाली और मुगल शासकों के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। कंधार। मुख्य कारण क्या था? कंधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो अश्पा प्रथा किसने शुरू की? दो अश्पा प्रथा ये किसने चालू किया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन देख लेते हैं। मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मराठा भू राजस्व प्रथा, सरंजामी प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ये तो जाहिर सी सिंपल प्रश्न है। अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ पे अपनी फैक्ट्री डाली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ये किसने स्थापित की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के और ज्योतिबा फुले। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बलवंत फड़के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? किसने रद्द कर दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को स्थगित कर दिया था। चलिए 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? और ऑप्शन देख लेते हैं। रामनाथ पुरी, दूसरा है जेडी कुमार, तीसरा है लाला हरदयाल और चौथा है तारक नाथ दास। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का 4 तारक नाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी और यह है इसे कामागाटा मारू की घटना भी कहते हैं, कामागाटा मारू। और प्रथम महायुद्ध शुरू। करतार सिंह सराभा को फांसी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कामागाटा मारू की घटना गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण यही घटना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ऑप्शन है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, दूसरा है 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन और तीसरा है 1918 में होने वाला प्रथम यूपी किसान सभा और फोर्थ है 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NTU सभा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। चलिए 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन ऑनरेस्ट पुस्तक का नाम है। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? इसमें किसने हिस्सा लिया था? तो यहाँ पे 1917 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह मिल मजदूरों के लिए औद्योगिक जो उसमें पैसा को बढ़ाने के लिए आंदोलन था, तो इसे औद्योगिक कर्मी किसने हिस्सा लिया? तो इसमें औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया। ऑप्शन है 2। आज का अंतिम प्रश्न है। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ? फिर से देख लेते हैं। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
लखनऊ, लाहौर, कराची और इलाहाबाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।